आज यानी कि 19 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड लीवर डे अर्थात विश्व लीवर दिवस। इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम जानेंगे लीवर यानी कि यकृत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण डिसीज के बारे में। इसके अलावा एक हेल्दी लीवर के लिए क्या क्या हमें अपनाना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी हो, हम उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में हम चर्चा करेंगे इससे जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में और हम समझेंगे मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट लीवर के फंक्शन के बारे में। बने रहेगा वीडियो के अंत तक, आप सारा कुछ जानने वाले हैं। पहला और महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने है। प्रश्न आपका सीधा होगा, वर्ल्ड लीवर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है आज यानी कि 19 अप्रैल को। इसी कड़ी में आपको बता दें इसकी स्थापना कब हुई, तो वर्ष 2010 में इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाना प्रारंभ किया जाता है। और आगे आप देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को, यानी कि वर्ष 2026 में इस दिवस की थीम क्या है। तो इस दिवस की थीम है अच्छी आदतें स्वस्थ लीवर, सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर। इसके अलावा आपको बता दें 1966 में यूरोपीय यकृत अध्ययन संघ EASL संस्था की स्थापना की स्मृति में इसे मनाया जाता है। मतलब अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि इस दिवस को सेलिब्रेट किए जाने की प्रमुख जो वजह है या कारण है वो क्या है, तो अगर इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम देखें तो हम पाते हैं कि 1966 के समय पे यूरोपीय यकृत अध्ययन संघ EASL की स्थापना हुई थी और उसी की स्मृति में यह दिवस प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर की। तो हम आपको बता दें यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, यानी कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो स्पष्ट तौर पर हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं और स्पष्ट लिखा हुआ है कि लिवर इज सिचुएटेड इन द अपर राइट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो अपर राइट पार्ट ऑफ द बॉडी यानी कि अगर आप अपने लिवर की बात करें तो लिवर कहां पर है, इस पूरी बॉडी के राइट साइड पे आपके ऊपर में। ठीक है, आप जैसा कि यहां पर देख पा रहे हैं ये आपका लिवर की स्थिति है, एग्जैक्ट लोकेशन है। अब हम बात करते हैं इसके वेट के बारे में कि इसका वेट कितना होता है। तो अप्रोक्स वेट जो होता है वो होता है 1.5 kg, यानी कि 1.5 अर्थात 1.5 किलो का होता है लिवर। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। फंक्शन ऑफ द लिवर की जब बात की जाए तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लिवर का फंक्शन क्या है। तो लिवर बाइल जूस यानी कि पित्त रस का निर्माण करता है जो वसा के पाचन में सहायक होता है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें यह रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है और भोजन के बाद यह अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके, यानी कि जो भी हमें देखने मिला कि रक्त में ज़्यादा जब ये देखता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो रही है तो उसको वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और इसको स्टोर करके रख लेता है। इसके बाद क्या होता है, जब आवश्यकता होती है तो इसे ग्लूकोज में परिवर्तित करके रक्त में पुनः भेज देता है। तो इस तरीके से एक महत्वपूर्ण फंक्शन है ये लिवर का। इसके अलावा आपको बता दें यह शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण भी करता है, साथ ही साथ में यह विटामिन A, D, B12 और आयरन का संचय भी करता है। और अब आपके सामने है हेपेटाइटिस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें हेपेटाइटिस मुख्य तौर पर लीवर की सूजन है जो वायरल संक्रमण जैसे हेपेटाइटिस A, B, C के कारण हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें लीवर की सूजन के अलावा अर्थात हेपेटाइटिस के अलावा एक और डिसीज आपके सामने है सिरोसिस। सिरोसिस क्या है बेसिकली, तो यह लीवर के ऊतकों का कठोर होना है जो सामान्यतः शराब पीने या आप देखते हैं लंबे समय तक हेपेटाइटिस की वजह से होता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं लीवर के कैंसर के बारे में। तो आपको बता दें यह एक गंभीर और जानलेवा स्थिति है जो लीवर की कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि के कारण होती है या देखने मिलती है। इसके अलावा आपको बता दें लीवर पित्त का उत्पादन करता है जो वसा के पाचन में सहायक होता है, जो वसा के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। इसके अलावा अब आपके सामने है लीवर से जुड़े हुए और भी जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं और आगे आपको बता दें इसी कड़ी में यह मुख्य तौर पर पित्त गाल ब्लैडर में संग्रहित होता है और भोजन के समय आंतों में रिलीज होते चला जाता है। इसके अलावा लीवर एकमात्र अंग है जो खुद को पुनर्निर्मित कर सकता है। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लीवर हमारी बॉडी का एकमात्र अंग है जो खुद को पुनर्निर्मित कर सकता है। पुनर्निर्मित अर्थात ठीक वैसे ही अपने आप को बना सकता है जैसे आप देखते होंगे कि छिपकली
अगर कहीं पर भी आपको नजर आ रही दीवार में और आप उसके ऊपर कुछ वार करें तो वो अपनी पूंछ को छोड़ देती है, और फिर उसके बाद क्या होती है, उसकी पूंछ फिर से निकल आती है। मतलब वो क्या कर रही होती है, अपनी पूंछ को फिर से बना पा रही होती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कि लीवर एकमात्र अंग है हमारे बॉडी का जो अपने आप को क्या करता है, पुनर्जीवित करता है। मुख्य तौर पर आपको बता दें, यदि लीवर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाए तो वह कुछ ही समय में ठीक हो सकता है, बशर्ते कि इसका एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर वह क्षतिग्रस्त है तो कुछ समय के बाद में वो खुद को अपने से ही अपने उस हिस्से को या उस क्षतिग्रस्त हिस्से को क्या कर सकता है, पुनर्जीवित कर सकता है। अब आपके सामने है इस दिवस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड लिवर डे सेलिब्रेटेड? आपके ऑप्शन है 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल और 21 अप्रैल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 19 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड लिवर डे। अगला प्रश्न है, द लिवर इज विच टाइप ऑफ ऑर्गन? यानी कि लिवर शरीर का कौन सा अंग है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि डाइजेस्टिव ऑर्गन, पाचन अंग। दरअसल में इसकी मुख्य भूमिका बाइल जूस का प्रोडक्शन करना है, उसको प्रोड्यूस करता है और उसके बाद क्या करता है, तो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है एक डाइजेस्टिव ऑर्गन। और इसी कड़ी में हम देखते हैं अगला प्रश्न है, लीवर कौन सा पदार्थ बनाता है? नो डाउट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बाइल जूस अर्थात पित्त रस का निर्माण करता है लीवर। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? नो डाउट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि लीवर को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।